दो शब्दों में अपना परिचय रखती हूँ और फिर अपनी रचनाओं पर आती हूँ। सुनिएगा। पिता मनु की ईशान, माता नीलम की प्राणमय, 12 लोटा ग्राम प्रतिष्ठित तिवारी खानदान है। निशांत की ब्याहता ससुराल से मेरा सब जाने, डाल्टनगंज ठौर भी रखे अलग पहचान है। रग रग में समाहित गीत गजल कविता, शब्दों की जादूगरनी मिला मुझे ही उपनाम है। और क्या कि ठाकुर सुहाती कभी करती नहीं किसी की, सच बोलना और लिखना यही मेरा काम है। और क्या करती हूँ कि प्यार से जो भी मिला सबको मैं अपनाती, रखती जया लक्ष्मी सदा अपनों का मान है। और अरमान क्या है कि साहित्य की सच्ची सेवा करे कलम सदा ही मेरी, बढ़ाऊं झारखंड का मान दिल में अरमान है। और अब 4 पंक्तियों से मानवता की जब हम बात करते हैं तो किस प्रकार की मानवता होनी चाहिए और हमारे अंदर क्या भाव होने चाहिए। 9 वर्ष शुरू हो चुका है, तो इस 9 वर्ष में कैसी हमें जो है अपने विचार कैसे रखने चाहिए। सुनिएगा। 9 वर्ष कब आता है कि बसे जहाँ होठों पर मुस्काहट, 9 वर्ष आता है। बसे जहाँ होठों पर मुस्काहट, 9 वर्ष आता है। मिट जाए दिलों की कड़वाहट, 9 वर्ष आता है। तो करना क्या है कि भुलाकर मन के द्वेष सबको जब गले से लगा लो तुम, भुलाकर मन के द्वेष सबको जब गले से लगा लो तुम, ना हो कोई भी शिकायत, 9 वर्ष आता है। ना हो कोई भी शिकायत, 9 वर्ष आता है। और क्या करना है नए साल में। सुनिएगा कि करना खुद से भी प्यार नए साल में, करना खुद से भी प्यार नए साल में, मिले खुशियाँ अपार नए साल में। तो क्या करना है कि ज़्यादा सब के लिए थोड़ा अपने लिए, ज़्यादा सब के लिए थोड़ा अपने लिए, लिखना खुशियाँ 1000 नए साल में। तभी जाकर के हम एक सुंदर संसार बना पाएंगे। और देखिएगा कि जब मानवता की बात हम करते हैं लेकिन खुद हम वो उम्मीद दूसरों से लगाते हैं, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है और हम कर क्या रहे हैं। सुनिएगा कि सपनों से लहूलुहान घायल पाँव ढूंढता है, सपनों से लहूलुहान घायल पाँव ढूंढता है, शहर बसा कर ए दिल अब क्यों गाँव ढूंढता है। और कितना बदल गया इंसान आगे बढ़ने की जिद में, कितना बदल गया इंसान आगे बढ़ने की जिद में, हाथ में कुल्हाड़ी लिए पेड़ों की छाँव ढूंढता है, हाथ में कुल्हाड़ी लिए पेड़ों की छाँव ढूंढता है। तो हमें मिलकर एक सुंदर संसार का निर्माण करना है और अपने अंदर इंसानियत को बचाते हुए कहीं ऐसा ना हो कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो यहाँ हो जाए। तो सबसे ज़्यादा अभी जो शर्मसार करने वाली स्थिति है उस पर मैं बात कर रही हूँ। उसी पर मेरी एक कविता है जिसका शीर्षक है कि कैसे मानव कहलाते हो, कैसे आखिर इन्हें मानव कहा जाए। सुनिएगा। महिलाओं के अंतर वस्त्र ले हाथों में लहराते हो, महिलाओं के अंतर वस्त्र ले हाथों में लहराते हो, हिंदुओं के घर जला कैसे आनंद मनाते हो। लूट अस्मिता स्त्री की आरक्षण की आग बताते हो, किस हिसाब से बोलो तुम खुद मानव कहलाते हो, किस हिसाब से बोलो तुम खुद मानव कहलाते हो। और ये क्या कहते हैं कि तुम कहते हो तुम सत्ता का तख्ता पलट करने चले हो।
तुम कहते हो तुम सत्ता का तख्ता पलट करने चले हो, फिर अपने ही देश का तुम क्यों इतिहास दलने चले हो? अरे सरे आम मंदिरों में बोलो क्यों आग लगाते हो, और मूर्तियों को तोड़कर ये कैसी राजनीति दिखाते हो? और क्या हो रहा है कि क्यों हिंदू ही हैं बोलो केवल तुम्हारे निशाने पर, क्यों हिंदू ही हैं बोलो केवल तुम्हारे निशाने पर, कैसी खुशी मिलती है तुमको इनका घर जलाने पर। सुनो सुनो, ये कायरता ये बर्बरता इतिहास हमेशा याद रखेगा। सुनो, ये कायरता ये बर्बरता इतिहास हमेशा याद रखेगा। कालिख पुती स्याही से पन्नों पर तुम्हारा नाम लिखेगा। और कि अरे आने वाली नस्लों को क्या यही पाठ पढ़ाओगे? आने वाली नस्लों को क्या यही पाठ पढ़ाओगे? कलम की जगह क्या उनके हाथ में भी बंदूक थमाओगे? कलम की जगह क्या उनके हाथ में भी बंदूक थमाओगे? और अंतिम की दो पंक्तियां जागने की जरूरत है सभी को कि सुनो सुनो, जाग गया जो हिंदू शरण कहीं नहीं पाओगे। सुनो, जाग गया जो हिंदू शरण कहीं नहीं पाओगे, और इस घृणित कायरता पर तुम सदियों तक पछताओगे। इस घृणित कायरता पर तुम सदियों तक पछताओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।